को दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, खुलवा दे रहे हो। इन अधिकारी साहब को जो अपना परिचय दे रहे हैं वो है कैबिनेट मंत्री दया शंकर सिंह, जो अफसर पर इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि कटहर नाले पर बने नए पुल पर बिना क्लियरेंस और बिना मंत्री या बिना विधायक को सूचना दिए गई ये पुल शुरू कर दिया। जब मंत्री जी को खबर लगी तो रातों रात वो अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंच गए, पुल पर पहुंच गए। फिर देखिए कैसे वो पीडब्ल्यूडी एक्सीएन केसरी प्रकाश पर बेफर पड़ते हैं। देखिए, तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन दिनों नेताओं और अफसरों की जंग इसी तरह देखने को मिल रही है और इसी तरह देखने लायक है। शायद चुनाव की घड़ी जब नजदीक आती है तब भी ऐसा ज्यादा होता है कि नेता लोग अक्सर अफसरों पर चढ़ जाते हैं और जनता की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, अफसर नहीं कर रहे। खैर यहाँ मामला कुछ और है, क्योंकि कल ही अयोध्या में गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी यूपी की अफसरशाही को लेकर सवाल खड़े किए और यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, न जाने कितने लोगों के दर्शन करने पड़ते हैं जो उन कुर्सियों पर और टेबलों पर बैठे रहते हैं। एक फाइल आने के बाद नीचे का अधिकारी उनमें कमियां निकालेगा, फिर फाइल थोड़ा सा आगे जाएगी, फिर उसका अधिकारी जो दूसरा होगा वो और कमियां निकालेगा। इस तरह से कमियां पूरी करते करते बहुत वक्त गुजर जाता है और फाइल सरकती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते थे, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाता है, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं वहां जो बैठे हैं उनका। तो यूपी के राज्यपाल भी अफसरशाही से परेशान हैं, लेकिन यूपी में एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई घटनाएं पिछले एक हफ्ते में हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी में अफसरशाही बेलगाम हो गई है? क्या मंत्रियों की बातों को सुनना यूपी में अफसरों ने बंद कर दिया है, या क्या ये नई अफसरशाही की परिभाषा है कि किसी की सुनो ही नहीं, मंत्री जाए भाड़ में, विधायक जाए भाड़ में, जनप्रतिनिधि जाए भाड़ में, हमें तो बस अपने हिसाब से चलना है। और ये कहानी आज की नहीं है, सिर्फ बलिया, सीतापुर या बस्ती की भी नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जहां प्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने खड़े हैं। बलिया में अफसरों पर भड़के मंत्री जी का गुस्सा आपने देखा। अब दूसरा ये सीन भी देखिए, जहां गांव में मंत्री जी और ग्रामीण मिलकर रस्सी से ट्रांसफार्मर खींचते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य है सीतापुर के हरगांव क्षेत्र का, गांव कोरैया उदनापुर का, जहां 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब था, ग्रामीण परेशान थे, बिजली नहीं थी। जब राज्य मंत्री सुरेश शाही मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जेई रमेश मिश्रा को फोन मिला दिया। तो रमेश मिश्रा का क्या जवाब आता है? वो कहते हैं आप खुद स्टोर तक ले जाइए इस ट्रांसफार्मर को, तब हम बदलेंगे। बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। अगर पैसे मिल गए होते तो ट्रांसफार्मर बदल गया हो तब तक। जिसके बाद मंत्री जी ने खुद ट्रांसफार्मर रस्सी से उतरवाया, पिकअप में लादा और ले गए पावर हाउस। वहां फिर से टाल मटोल और मंत्री जी फिर उसके बाद धरने पर बैठ गए। आखिर करें भी क्या? मंत्रियों की यूपी में ये क्या हालत कर दी है अफसरों ने। सीतापुर हो, बलिया हो, बस्ती हो, हर जगह अफसरों का रवैया एक जैसा दिख रहा है। मंत्री बोल रहे हैं, अफसर कान में तेल डाले, रुई डाले, चुप हैं, अफसर सुन नहीं रहे। यहाँ तक कि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा खुद कहते हैं कि अफसरों ने फोन उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि लौकी तो थी ही, अब नीम पर भी चढ़ गई। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट करके सबको टैग कर दिया, PM हो, CM हो, सबको, और एक की पोल खोली और साथ ही एक ऑडियो भी शेयर किया जिसमें एक अफसर उपभोक्ता से कितनी बेतरतीब असंवेदनशीलता से बात कर रहा है। हाँ 19-12 करिए आप जोड़ेगी और आपको बिजली जुड़वानी पड़ेगी। अरे देखता हूँ। हाँ चलो बेवकूफी वाली बात करते हो आप। अब सबसे बड़ा सवाल, जब मंत्री की ही कोई नहीं सुन रहा तो आम जनता की कौन सुनेगा?
नंद गोपाल नंदी हो, प्रतिभा शुक्ला हो, कपिल देव अग्रवाल हो, आशीष पटेल हो, ये तमाम मंत्री ऐसे हैं जिनकी अफसरों ने बिल्कुल नहीं सुनी और जो अफसरों से बेहद नाराज। कैबिनेट मंत्री नंदी ने तो पिछले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र तक लिखा और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि फाइलें गायब कर देते हैं क्योंकि इनको अपने चहेतों को लाभ देना होता है। बीते महीने दरोगा के रवैये से परेशान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर देहात के एक थाना में धरना दिया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। सोचिए, अब मंत्री भी धरने पर बैठ रहे हैं जब सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है और एक इंस्पेक्टर तक उनकी नहीं सुन रहा है। इन सब घटनाओं ने सरकार के भीतर ही सत्ता बनाम सिस्टम की लड़ाई को उजागर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हर बार मंत्री को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या हर बार ट्रांसफर उनको खुद उठाना पड़ेगा? क्या हर बार एक्सीएन से वीडियो में लड़ाई करनी पड़ेगी? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने खुद अफसरों को ये ऑर्डर दिया है कि सिर्फ मेरी सुनो, मंत्रियों को रहने दो? नहीं तो अफसरों की इतनी हिम्मत कैसे कि वो साफ साफ मंत्रियों को कहते हैं कि आप खुद ही ट्रांसफर मत ले जाओ। अफसरशाही बेलगाम हो गई है या सत्ता कमजोर हो गई है? जनता का प्रतिनिधि सड़क पर है और अफसर एसी केबिन में बैठे हैं। जनता का सवाल है, जब चुनाव हुआ ही नेता बेबस है तो हमारा क्या? खैर, देखते हैं क्या योगी सरकार अफसरों पर लगाम लगा पाएगी। यही लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी और 2027 ऐसे ही गुजर जाएगा। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि आखिर यूपी में अफसरशाही बेलगाम क्यों है और अफसरशाही को लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे अफसरों को सुधारा जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। नमस्कार।